आप कितने साल के हो, कितना पैसा कमाते हो, आपके पास कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, आपका कितना नाम है, ये सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। खुशियों की चाह किसको नहीं होती। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, सही है या नहीं बताइए। हर किसी को चाह होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, उसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिकल नहीं है ना, क्योंकि जहाँ पे खुशी है वहाँ पे गम भी होंगे, जहाँ पे हंसी है वहाँ पे दर्द भी होंगे। बिकॉज हमेशा ज़िंदगी नॉर्मल और न्यूट्रल नहीं चल सकती है। बट क्या आपको पता है कि ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं खुशियों को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखने के लिए, और सारी नेगेटिविटी और सारी बुरी आदतों या बुरी बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आइए ज़िंदगी की बात करें, आइए ज़िंदगी से बात करें। कम लेट्स टॉक लाइफ। The first thing to gain happiness in life is always be thankful and always have the feeling of gratitude. हम अक्सर ही हमारी ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज़ों में नुक्स निकालते रहते हैं या कंप्लेंट्स करते रहते हैं। हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, या काश मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती, काश मेरी नाक थोड़ी सी पतली होती। कंप्लेंट्स, ओनली कंप्लेंट्स। क्या पता यार, हमेशा सर्दी हुई रहती है, हमेशा ये यो वो, वी ऑलवेज कंप्लेन। बट क्या आपने इन चीज़ों को नोटिस किया है जो आपके पास है? आप ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड दिखाना सीखो। आप सुबह उठे, आपने नया सूरज देखा, नया दिन देखा, बी थैंकफुल। अच्छी बात नहीं है दैट यू सॉ अ न्यू डे, बी थैंकफुल। आपके पास छत है, लोगों के पास घर नहीं होता, एक छोटी सी छत नहीं होती, रोड पर रहते हैं। आपके पास छत है, आपके पास घर है। लोगों के पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, आपके पास अच्छे खासे कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है, अच्छी जॉब है। या लोगों के पास कुछ नहीं होता ना, तो भी वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना सीखते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट कंप्लेनिंग फॉर वॉट यू डोंट हैव, आपकी पूरी ज़िंदगी कंप्लेन में ही निकल जाएगी, निराशा में ही निकल जाएगी। आप कितना भी क्यों ना कमा लो, आपके पास कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, ज़िंदगी ऐसी है ना, हमें कोई ना कोई चीज़ों की हमेशा कमी लगती ही है। इसीलिए जो कम है उसको ना देख के आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहिए, हमेशा शुक्रगुजार रहिए एंड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव दैट थिंग्स। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें। हम सोचते हैं मल्टीटास्किंग एक टैलेंट है, राइट? अगर हमने मल्टीटास्किंग कर लिया दैट मीन्स दैट वी आर वेरी गुड एंड वी कैन डू एवरीथिंग। बट डू यू नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आप परफेक्शन को मिस करोगे। अगर चीज़ें परफेक्ट हो भी गई, आप उस चीज़ों को परफेक्टली करने के लिए खुद को और स्ट्रेस में डालोगे, खुद पे और ज़ोर डालोगे, एंड वो चीज़ें इनडायरेक्टली अनहैप्पीनेस की तरफ ले जाएंगी। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, ये जवानी है दीवानी का, जहाँ पे दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर से कहती है कि बनी कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हर जगह पे एक साथ नहीं पहुँच सकते हो, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में छूटता ही है। इट्स ओके, यू कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स एट वंस, बट मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग, आप उस चीज़ को परफेक्टली करो। आप ग्रेजुअली वो चीज़ को कर भी लोगे, इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंड आपका माइंड भी काम रहेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट डू 10 थिंग्स एट वंस, बट वट एवर यू आर डूइंग मेक श्योर दैट यू डू इट विथ फुल हार्ट। एंड जब दिल लगाकर काम करोगे, चाहे एक काम हो या 10 काम हो, वो होना है, और उस चीज़ की खुशी भी होगी, तो वो आपको अनहैप्पीनेस नहीं होगा। सो स्टॉप ट्राइंग टू मल्टीटास्क। एक चीज़ हुई, दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चीज़ भी होगी। स्टॉप रनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। यू आर ह्यूमन, रोबोट थोड़ी हो।
तीसरी चीज़ है, किसी के प्रति घृणा मत पालो। जेलस होना, गुस्सा होना, नफरत करना, ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ना। हम हर किसी के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है या किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है या हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं या वो इंसान हमें पसंद नहीं है या किसी ने आपको हर्ट किया है, हम अक्सर ही उनके बारे में घृणा पाल लेते हैं, नफ़रत पाल लेते हैं और हम सोचते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। होता है ना, हम हर किसी के साथ ऐसा होता है। वी डू नॉट forgive anybody. We don't feel like forgiving anybody. ये करने से आप खुद को हार्म कर रहे हो। आप स्ट्रेस में रहोगे, आप सोचोगे नहीं इसको तो मैं बताऊंगा, इसके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। इट इज़ ऑल डिस्टर्बिंग योर मेंटल हेल्थ एंड योर मेंटल पीस। जिसके बारे में ऐसा सोच रहे हो, जिसके बारे में ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो या जिससे नफरत कर रहे हो, जिससे घृणा कर रहे हो, उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको पता भी नहीं है यार। आप पर ये चीज़ें सारी सोच के अपनी मेंटल पीस को, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हो, विच इज़ डायरेक्टली लीडिंग यू टू अनहैप्पीनेस। एंड घृणा पाल कर ना खुश रहना सही बात नहीं है। सुना होगा ना आपने, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दो और भूल जाओ। कोई बात नहीं यार, जाने दो, त्याग कर दो, चलेगा, बट घृणा मत पालो। बिकॉज घृणा उनको नहीं, आपको खुद को अंदर ही खा जाएगी। नफरत मत पालो। आज में जीना सीखो, लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। जो बीत गया वो लौट कर नहीं आने वाला। हम सोचते हैं अक्सर कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश ऐसा नहीं हुआ होता, कल का दिन कितना अच्छा था, कल का दिन कितना बुरा था। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आने वाला है। कल की मिली हुई खुशी आपको आज खुशी नहीं देगी, कल का मिला हुआ गम पर आपका आज बर्बाद ज़रूर करेगा। बिकॉज आप उसके बारे में सोचकर आपका प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट योर पास्ट विल ओनली गिव यू गिल्ट कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश ऐसा नहीं किया होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश वो अब सही नहीं होने वाला है, सच नहीं होने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में हम सोचकर आज हमारा क्यों बर्बाद करते हैं। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, कल का दिन में क्या होगा, कल क्या हो जाएगा पता नहीं, कल ये करना है, कल वो करना है। कल का दिन किसने देखा है? क्या आपको पता है कि कल आप जिंदा रहोगे या नहीं? कल का सूरज आप देखोगे या नहीं? कल की ज़िंदगी किसने देखी है? वरिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड रिग्रेटिंग अबाउट योर पास्ट, इट इज़ जस्ट गोना गिव यू पेन, अनहैप्पीनेस। लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, लर्न टू लिव इन द मोमेंट। अभी में जीना सीखो। इस पल जो है, जो खुशी है उसको जियो। दर्द है, टेक द कर्टसी, बी स्ट्रॉन्ग। ये भी जान लो कि ये जो पल है ये हमेशा नहीं रहेगा। बुरा वक्त है तो भी चला जाएगा, अच्छा वक्त है तो भी चला जाएगा। लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी डिस्टर्ब आवर मेंटल हेल्थ, हमारा पीस, हमारी हैप्पीनेस बाय वरिंग अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में सोचकर हम हमारा प्रेजेंट खराब करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फिफ्थ फैक्टर। पहले खुद को खुश रखो, खुद का ध्यान रखो, बाद में दूसरों की मदद करो। हमारी खुद की ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी होती है, बट हम सोचते हैं कि हमने दुनिया का ठेका ले रखा है, हम दुनिया की मदद करेंगे, हम दुनिया को सपोर्ट करेंगे, हम अपनों का ध्यान रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उनके लिए जान दे देंगे, हम उनके लिए जान निछावर कर देंगे। पहले खुद तो अपनी ज़िंदगी संभाल लो। खुद का ध्यान नहीं रख पाते, खुद से प्यार नहीं करते हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू लव यू व्हेन यू डोंट लव योरसेल्फ? आप जब खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद का ध्यान नहीं रखते हो, खुद के लिए कुछ नहीं करते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और करेगा? इस दुनिया में जो आपको खुश रख सकता है, सबसे पहला इंसान, वो आप खुद हो। आपका माइंड है, आपका दिल है।
अगर आप खुश हो तो आप दुनिया को खुश रख पाओगे, अगर आप खुश नहीं हो तो आप दुनिया को खुश नहीं रख पाओगे। So learn to keep yourself happy, learn to do the things that make yourself happy, and then try to please others, then try to make others happy. Because आप अगर मरते रहोगे, दूसरों के लिए करते रहोगे, खुद को तकलीफ देते रहोगे, it is just gonna give you unhappiness, stress, depression, because you are not living for yourself. पूरी ज़िंदगी आप दूसरों के लिए ही निकाल दोगे, फिर सोचोगे काश खुद के लिए कुछ कर लिया होता। क्यों? लव योरसेल्फ। पहले खुद का ध्यान रखो, खुद को खुश रखो, फिर दुनिया को खुश रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुनिया को इग्नोर करो या दुनिया के लिए कुछ नहीं करो। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू आर अनहैप्पी, हाउ यू कैन मेक अदर्स हैप्पी? दैट इज़ द रीज़न। पहले खुद का ध्यान रखो, बाद में दूसरों का ध्यान रखो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हाँ तो दे दीजिए मेरे वीडियो को बड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहें और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज खुद को खुश रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन ऑलवेज एंड हैव टू डू। प्लीज़ टेक केयर।